subscribe, please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा केस स्टडी है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। इस वीडियो में मैंने ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर केस स्टडी को बनाया है। आपको अदर टॉपिक के ऊपर भी केस स्टडी, केयर प्लान या और भी बहुत सारे असाइनमेंट मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल पे विजिट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को लिखते हैं। पेशेंट के डाटा में हम पेशेंट के डिटेल को लिखेंगे, लाइक नेम, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड कंसल्टेंट डॉक्टर के नेम को मेंशन करेंगे। देन हम पेशेंट के एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इनकम एक्सेट्रा हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम नेम ऑफ वार्ड में, जिस वार्ड में पेशेंट एडमिट हैं उस वार्ड का नाम, देन मेडिकल डायग्नोसिस में डायग्नोसिस, यानी कि हमारा डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस है, देन हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लिखेंगे। और चीफ कंप्लेन में पेशेंट को जो भी कंप्लेन हुआ था बिफोर कमिंग हॉस्पिटल, उस कंप्लेन को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस और पास्ट के हिस्ट्री को लिखेंगे। प्रेजेंट इलनेस में प्रेजेंट के मेडिकल हिस्ट्री को, और पास्ट में अगर कोई मेडिकल की हिस्ट्री रही है, मेजर हिस्ट्री लाइक हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज़, तो उसको हमको मेंशन करना है। देन हम प्रेजेंट सर्जिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में मेंशन करेंगे, प्रेजेंट में कोई सर्जरी या फिर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, देन अदरवाइज नो सिग्निफिकेंट प्रेजेंट और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। इसके अगले पेज में हम पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री को लिखते हैं। अंडर फैमिली हिस्ट्री हम एक पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर है उसको एक ट्री में हम शो करेंगे। देन उसके बाद हम पूरे फैमिली का कंपोजिशन लिखेंगे। कंपोजिशन में हम फैमिली के डिटेल लिखेंगे, लाइक पहले हम फैमिली मेम्बर के नाम, फिर रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, एज और सेक्स लिखेंगे, सारे का मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, देन हेल्थ स्टेटस भी लिखेंगे। देन लास्ट में हम एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखेंगे ओवरऑल फैमिली मेम्बर का। इसके अगले पेज में हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री मेंशन करेंगे। अंडर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम पहले फैमिली इनकम लिखते हैं, पर मंथ कितना है उस फैमिली का इनकम, पेशेंट के फैमिली का अर्निंग मेंबर कितने हैं पेशेंट के फैमिली में, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा रहता है, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई को भी और ड्रेनेज सिस्टम भी लिखेंगे। देन हम सैनिटाइजेशन और रिलेशनशिप लिखेंगे नेबर के साथ कैसा है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद उसके नीचे हम पर्सनल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। अंडर पर्सनल हिस्ट्री हम पेशेंट के पर्सनल डाइटरी हैबिट को, स्लीपिंग पैटर्न, लाइफ स्टाइल लिखेंगे। देन हम रिलेशन कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ ये भी लिखेंगे, एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, और हैबिट्स ऑफ द पर्सन में लिखेंगे। यहाँ मैंने गलती से एलिमिनेशन में स्मोकिंग लिख दिया है, तो आप इसको एलिमिनेशन में प्रॉपर या इम्प्रॉपर लिख सकते हैं। हैबिट्स ऑफ द पर्सन में हैबिट कोई अगर पर्सन का है लाइक स्मोकिंग का या टोबैको कंज्यूम करने का, अल्कोहल का, तो वो हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन में लिखेंगे। मेरे पेशेंट को स्मोकिंग की हैबिट था तो वो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है, आप उसको नीचे डाल दीजिएगा। देन इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन मेजर करते हैं। वाइटल साइन लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2, ब्लड प्रेशर, ये हम पेशेंट का वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद हम एक पेन स्केल भी बनाएंगे। देन उसके बाद हम BMI निकालेंगे पेशेंट का, बॉडी मास इंडेक्स, पेशेंट का वेट लिखेंगे और पेशेंट का हाइट लिखेंगे, और फार्मूला पे पुट करके हम BMI पेशेंट का मेजर कर लेंगे। देन इसके बाद हम फिजिकल असेसमेंट की तरफ आ जाएंगे। फिजिकल असेसमेंट में हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे हेड टू फुट तक। इस तरह से हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे, माउथ, ईयर, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन का, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। पेशेंट का चेस्ट का एग्जामिनेशन हमें अच्छे से करना है, बिकॉज पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस थी, तो हमें चेस्ट का सही से एग्जामिनेशन करना है। देन इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट के जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसका एक चार्ट बना के लिखेंगे, नॉर्मल, रेंज और पेशेंट का क्या वैल्यू आया। देन इसके बाद पेशेंट के मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे हम। मेडिकेशन चार्ट में मेडिकेशन का नाम, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, फ्रीक्वेंसी, रूट और डोज भी मेंशन करके हम इस तरह से लिखेंगे जितने भी पेशेंट को मेडिकेशन चले हैं अब तक। देन हम डाइट प्लान बनाएंगे पेशेंट के लिए, जो भी सूटेबल डाइट प्लान है वो बना के हम तैयार करेंगे विथ कैलोरी काउंट। देन इसके बाद हम लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लिखेंगे, विथ डायग्राम हम शो भी करेंगे। फंक्शन भी लिखेंगे हम, लंग का क्या फंक्शन है ये भी हम एक शॉर्ट में लिख के शो कर देंगे। देन इसके बाद हम
हमारा जो डिजीज़ कंडीशन था लाइक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका हम डिटेल लिखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह से हम एक डायग्राम बना के भी शो करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस में लंग कैसे अफेक्ट होता है, ये हम इस तरह से डायग्राम बना के शो करेंगे। देन इसके बाद हम इटियोलॉजी या काउज़ हम लिखेंगे पेशेंट का, और बुक पिक्चर दोनों बना के लिखेंगे क्या क्या बुक पिक्चर में हो सकता है, और पेशेंट को क्या क्या पाया गया ये हम पेशेंट पिक्चर में शो करेंगे। देन हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पैथोफिजियोलॉजी बना के लिखेंगे। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम इसी तरह से बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के लिखेंगे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है और पेशेंट में क्या क्या है। देन हम डायग्नोस्टिक लिखेंगे क्या क्या किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, लाइक हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे ये सब कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, और पेशेंट का हम कौन कौन सा टेस्ट किए उसको हम दूसरी तरफ शो करेंगे। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट लिखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या पेशेंट को मेडिसिन चल रहा है, क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और पेशेंट को क्या क्या दिया गया, इस तरह से ही हम शो करेंगे। फिर इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, जिसमें हम एज अ नर्स क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम पेशेंट के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं। इसलिए इस तरह से मैंने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा, और इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के नर्सिंग प्रोसेस को बनाएंगे, जिसमें हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पेशेंट के बेटर के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, और क्या क्या हम इम्प्लीमेंट किए, इस तरह से हम चार्ट बना के शो करेंगे। पेशेंट को पेन हो रहा था, इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया, जिसमें कि पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न सही से नहीं था, इसके ब्रीथिंग पैटर्न को हमें इम्प्रूव करना था। इस तरह से हम एक और नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। इसमें पेशेंट का कंप्लेन था कि पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो हम पेशेंट के न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से हमें 2 से 3 नर्सिंग प्रोसेस बनाने हैं। देन इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, रेस्ट से रिलेटेड, कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, लाइक पर्सनल हो या इन्वायरमेंटल हो, मेडिकेशन कैसे लेना है, फॉलो अप, इसके लिए हम पेशेंट को एक प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद हम समरी लिखेंगे, अपने इस केस स्टडी के बारे में एक समराइज वे में लिखेंगे। देन इसके बाद कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।